नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की पूर्व सीएम रही हैं, उनके कार्यकाल को लेकर के, उनके काम करने का तरीकों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो अध्यादेश लाया गया है उसको लेकर के जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तो उन्हें पहले अपने आप को देखना चाहिए कि वो कैसे अधिकारियों से बात करते हैं, बर्ताव करते हैं और कैसे घंटों उनको इंतजार करवाते हैं। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस नेता अजय माकन ने शीला दीक्षित के कार्यकाल के एक दिन का पूरा उन्होंने संस्मरण लिखा है और बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके एक वाक्य का जिक्र करते हुए ये कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शीला दीक्षित के कार्यकाल को लेकर के शिक्षा लेनी चाहिए। उनके काम करने के तरीके से अरविंद केजरीवाल को सीखना चाहिए कि आखिर सरकार कैसे चलाई जाती है। बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की कार्यशैली के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया। माकन ने ट्वीट किया कि अधिकारियों से व्यवहार सुधार कर केजरीवाल सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। अधिकारियों के साथ सम्मानपूर्ण ढंग से बात करने की नसीहत भी दी गई है। बता दें कि अजय माकन ने केजरीवाल को चाय पकौड़े का फॉर्मूला भी बताया और कहा कि यदि वे ईमानदार हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ मिलकर काम करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर अजय माकन ने रविवार को ट्वीट किया कि अधिकारियों के साथ संवाद जरूरी है, कभी कभी उन्हें चाय पकोड़े पर बुलाना भी चाहिए। बता दें कि अजय माकन ने शीला के साथ एक दिन नाम से शीर्षक लिखे और एक संस्मरण के जरिए केजरीवाल सरकार को नसीहत दी। उन्होंने लिखा कि 2000 के दशक की शुरुआत में वे तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित की अगुवाई में परिवहन, बिजली और पर्यटन मंत्री थे। उन्हें एक दिन खबर मिली कि परिवहन आयुक्त सिंधुश्री खुल्लर का तबादला कर दिया गया है, जिससे कि सार्वजनिक परिवहन को सीएनजी में बदलने के काम में बाधा आ सकती है। वो ये सोचकर परेशान थे कि अब क्या होगा। अजय माकन ने शीला दीक्षित से बात की और कहा, मैडम, आपने परिवहन आयुक्त को बदल दिया, इससे सार्वजनिक परिवहन को सीएनजी में बदलने के काम में बाधा आ सकती है। शुरू में शीला को भी खुल्लर के ट्रांसफर का भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चलने पर उन्होंने इस मुद्दे पर एलजी से मिलने का फैसला किया। एलजी फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद शीला दीक्षित ने केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर मदद मांगी, लेकिन फैसला नहीं बदला गया। अजय माकन ने इस सियासत का भांडाफोड़ करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव रखा, लेकिन शीला दीक्षित ने मना कर दिया। साथ ही पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने कहा कि अधिकारियों को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने कोशिश की और सफल नहीं हुए। यदि उन्हें पता चलेगा तो वे गंभीरता से सुनना बंद कर देंगे। पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने कहा कि नए अधिकारी को नाश्ते पर बुलाओ और बताओ कि सीएम उनकी नियुक्ति से खुश हैं। उन्हें समझाओ कि सीएनजी लाना क्यों जरूरी है। अजय माकन ने सलाम मानी और नए अधिकारी को नाश्ते पर बुलाया। आखिर सब कुछ सही हो गया। बता दें कि ये तमाम चीजें जो है अजय माकन ने अपने ट्वीट के जरिए कही है और उन्होंने बाकायदा एक एक बात की जानकारी देते हुए इन बातों को बताया कि कैसे सीएम शीला दीक्षित जो है बड़ी ही शालीनता के साथ किसी भी बात को सुनती थी, किसी भी अधिकारी को जो समस्या होती थी उनको भी सुनती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अधिकारियों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं। अभी अगर आपको बता दें कि हाल ही में कैसे एलजी ने भी बाकायदा एक लेटर लिखा था अरविंद केजरीवाल को और आपत्ति जताई थी कि कैसे उनके मंत्रियों यानी कि सौरभ भारद्वाज और तमाम जो मंत्री पहुंचे थे उन्होंने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की थी और इसी पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल से जवाब भी मांगा था। खुद अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो भी अधिकारियों से ढंग से बात नहीं करते हैं और उनसे कई घंटों तक इंतजार भी करवाते हैं। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर के अजय माकन ने केजरीवाल पर बड़ा हमला साधते हुए ये लंबी चौड़ी पोस्ट लिख करके पूरे एक दिन के कार्यशैली की याद दिलाते हुए उन्हें नसीहत दे डाली कि कैसे दिल्ली को संभाला जाता है, कैसे एक सरकार चलाई जाती है। अजय माकन ने
कहा कि केजरीवाल ने अधिकारियों को बुलाया और उन्हें घंटों इंतजार करवाया, कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही माकन ने कहा कि ये जानना जरूरी है कि इस तरीके का व्यवहार केवल दिल्ली के लिए संकट पैदा कर सकता है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे व पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल की नाकाम सरकार है, वो भ्रष्टाचार के दलदल में नीचे तक दबे हुए हैं, किसी दिन उन्हें जेल हो सकती है कि एक चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री 8 से 10 साल के लिए जेल चला जाए। ऐसा जो मुख्यमंत्री है वो इतिहास में पहली बार देखने को मिलेगा। कोई दूसरा मुख्यमंत्री इस तरीके का नहीं है जो कि इतना असभ्य होगा। वो खराब भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। बता दें कि जहां अजय माकन ने अपने पोस्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल की पोल खोली है कि कैसे वो अधिकारियों के साथ बर्ताव करते हैं और कैसा बर्ताव करना चाहिए एक सरकार को चलाने के लिए, इसकी भी नसीहत उन्हें दे डाली। तो वहीं अगर बात हम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित की करें तो उन्होंने भी केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा था कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल 7 से 8 सालों के लिए जेल जा सकते हैं और जल्द ही ये चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरीके से दब चुके हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कहा था कि कैसे अरविंद केजरीवाल असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनसे दिल्ली क्या पूरे कहीं भी उनसे कोई बात करना ठीक नहीं समझता है, जिसकी वजह से अधिकारी भी उनसे बात करने से बचते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। लगातार जब से ऑर्डिनेंस लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, अरविंद केजरीवाल हो या फिर उनके जो तमाम मंत्री हैं वो इसको लेकर के लगातार केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है तानाशाही का रवैया अपना रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है तो आखिर केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश क्यों लाया है, ताकि वो दिल्ली पर तानाशाही दिखा सके। अगर इसको लेकर के बात करें तो बीजेपी के नेताओं का ये कहना है, खुद अगर हम बीजेपी न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल अधिकारियों से ठीक से बर्ताव नहीं करते, उन्हें समझ नहीं है कि आखिर दिल्ली कैसे चलानी है, जिसकी वजह से ये जो अध्यादेश लाया गया है वो दिल्ली के हित में ही लाया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इन दिनों लगातार अरविंद केजरीवाल जो है विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। उन्होंने कल ही अपने आवास पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की और उनका कहना है कि वो ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे और वो समर्थन मांगना चाहते हैं कि यदि इस अध्यादेश को बिल के तौर पर सदन में पेश किया जाता है सरकार की ओर से तो तमाम विपक्ष के नेता इस बात पर केजरीवाल का समर्थन करें और इस अध्यादेश को हराए। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर इस अध्यादेश को विपक्ष के नेताओं के द्वारा हरा दिया जाता है तो ये 2024 का सेमीफाइनल होगा और इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि अगर विपक्ष एकजुट होती है तो वो बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन यहाँ पर वो तमाम विपक्ष नेताओं को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज नेताओं ने इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर के टिप्पणी कर दी है, बड़ा बयान देते हुए हमला बोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है अध्यादेश को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली सरकार को ठीक से चला ही नहीं पा रहे हैं, अधिकारियों से ठीक से बात करते ही नहीं हैं। जो अधिकारी और सरकार के बीच एक संबंध होना चाहिए वो भी वो ठीक से नहीं निभा पाते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।